प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो गणेश चतुर्थी 7 सितंबर दिन शनिवार एक दिन में शादी होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे खुद यहां रख दें, एक नारियल करते ही रिश्ता पक्का होगा। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं और बहुत बहुत बधाई आपको, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। प्रिय दर्शकों, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग गणेश जी महाराज के ध्यान करते ही ऐसा योग की सृष्टि होती है, क्योंकि विघ्नों को दूर करने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, मंगल मूर्ति हैं। मंगल मूर्ति मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या, गणेश जी का ध्यान करें। इनके ध्यान करने से ही जितने भी विघ्न बाधाएं होंगी, जो भी नकारात्मक स्थिति होगी, बच्चों की कुंडली के जो दोष होंगे, विवाह बाधा होगी, ग्रहण दोष होगा, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष पल भर में गणेश जी, क्योंकि विघ्नों को हरने वाले हैं, वो विघ्नों को दूर करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव अगर पीड़ित हो गया हो, जो क्रूर ग्रह या सप्तम भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो, तो ऐसे में गणेश जी महाराज का ध्यान करें, उनका वाहन करना चाहिए। और जो भी बड़ा से बड़ा दोष अगर अभी तक आप उपाय करके थक चुके हैं, तो गणेश चतुर्थी 7 सितंबर दिन शनिवार के दिन एक दिन में ही आपने अगर यह उपाय कर लिया, तो बच्चे बच्चियों का अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ मंगल होगा और उनके विवाह का एक शुभ योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, बातें चलती हैं, बड़े बड़े अच्छे रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं और आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है। आपके बच्चों के निमित्त आप उपाय करके थक चुके हैं। अगर आपके बच्चे की कुंडली में दोष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, तो मैं कहूंगा, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, इस बार गणेश चतुर्थी जो 7 सितंबर दिन शनिवार के दिन पड़ा है, उस दिन हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि बच्चों के कुंडली के जो दुर्योग होंगे वो समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, गणेश जी की कृपा से विघ्न बाधा हमेशा के लिए दूर होगी। गणेश चतुर्थी एक मंगलमय पवित्र ऐसा योग बनेगा जिससे कि भगवान की कृपा होगी और गणेश जी विघ्नों को दूर करते हैं। बड़े से बड़े दोष, नजर दोष, ग्रहण दोष, किसी की नजर लग गई हो या कुंडली बंद गई हो, ऐसी स्थिति बन गई हो, लगता है कि किसी ने, महाराज जी, हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं जिसमें कहते हैं कि हम, लगता है कि महाराज जी मैं उपाय करके थक चुका हूं, कोई नजर दोष है क्या, ऐसा कोई ग्रहण लग गई है जैसे कुंडली में, क्या कोई ग्रहण दोष है, बड़ा से बड़ा विवाह बाधा इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, पहले कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, सुबह सुबह स्नान ध्यान करके 7 सितंबर दिन शनिवार के दिन आपको उठ जाना है। सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके अपने पूजा के मंडप में गणेश जी का, सर्वप्रथम आपको गणेश जी का ध्यान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ गणेश जी का ध्यान सर्वप्रथम करनी है, क्योंकि गणेश जी का ध्यान किसी भी विघ्न को दूर करता है। और कोई भी पूजन होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी को ही आवाहन किया जाता है। और उस दिन तो साक्षात गणेश चतुर्थी का दिन होगा और 7 सितंबर दिन शनिवार का दिन होगा। उस दिन गणेश जी का सर्वप्रथम हमारे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति का ध्यान करें और गणेश जी को आरती पूजा करके सुबह सुबह एक घी का दीपक अपने पूजा के मंडप में रख दें। दिखा करके घी का दीपक प्रज्वलित करके गणेश जी का ध्यान करके इस उपाय को प्रारंभ करना है। और जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, वो सामग्रियां आप नोट कर लें, क्योंकि आप पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं और पंडाल में भी कर सकते हैं। क्योंकि गणेश जी कहीं कहीं जो है पंडाल बनता है, पूजा का पंडाल, उसमें गणेश जी की भी पूजा होती है, तो वहां भी आप कर सकते हैं। या फिर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में गणेश जी की, शिव मंदिर में चले जाएं, वहां गणेश जी की प्रतिमा होती है, या गणेश मंदिर चले जाएं या पूजा मंडप में चले जाएं, या फिर अपने घर में अगर कहीं आप नहीं जा सकते हैं तो घर में एक चौकी ले लें, थोड़ा सा एक रंगा कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए या लाल कपड़ा हो, पहले चौकी को सजा लें, उस पर गंगा जल के छींटे मार करके एक चौकी को स्थापित करें। और आपके घर में अगर अष्ट धातु की मूर्ति हो या पीतल के गणेश जी हो
गणेश जी हो, या फिर मूर्ति भी आप छोटा सा मूर्ति भी लाके घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, या फोटो आप हो घर में तो फोटो से भी आप कर सकते हैं। फोटो को सर्वप्रथम चौकी पर स्थापित करके गणेश जी का ध्यान करके चौकी पर जो है आपको एक रंगा कपड़ा बिछा दें, पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, और उसे कलावा से बांध दें। बांध करके उस पर थोड़ा चावल छीट दें और पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं। सर्वप्रथम उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में बैठ जाएं, या पूर्व दिशा में बैठ करके चौकी को स्थापित करें, उस पर फोटो रख दें, या फिर मूर्ति है तो मूर्ति रख दें। मिट्टी की मूर्ति अगर लाए हैं छोटा सा तो मिट्टी की मूर्ति रखें, या अष्ट धातु की मूर्ति, पीतल की मूर्ति हो तो गणेश जी का मूर्ति रख दें। और एक कलसा रखें, उसमें चावल, अक्षत, कुमकुम, लौंग, इलायची डाल करके आम का पल्लव रख करके ढकनी रख दें। आम का पल्लव के रखने के बाद ढकनी रख दें, उस पर चावल रखें। और चावल रखने के बाद आपको करना क्या है, दीपक आप कलसे के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर चौकी पर भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको करना क्या है, उनको भोग लगाना है। क्या क्या सामग्रियां उनको भोग लगानी है, घर में अगर कर रहे हैं तो ये सामग्रियां घर में आपको करना है। पूर्व दिशा में मुख करके कलश स्थापना करना है। गणेश जी का ध्यान करके मंगल मूर्ति मौर्या का ध्यान करके अपना नाम गोत्र ले करके कि मैं कलश स्थापना कर रहा हूं, बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके पान का पत्ता ले लें, उस पर 5 कसैली ले लें, 5 कसैली और एक जटा वाला नारियल भी आपको लेना है, याद रखें। और पीले रंग का एक रुमाल के साइज का कपड़ा भी ले लें, गंगा जल ले लें, थोड़ा इत्र ले लें, रक्षा सूत्र ले लें और हल्दी ले लें, पाउडर ले लें। पाउडर का क्या करना है, आपको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना करके सलाई की जो काठी होती है उसका एक भाग तोड़ ले, बारूद वाला भाग, और उसी से हल्दी से आपको करना क्या है, सर्वप्रथम उंगली के माध्यम जल से पेस्ट बना लें। हल्दी और जल को मिला करके कटोरी में पेस्ट बना करके पहले स्वास्तिक बनाएं, यानी जटा वाले नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना देंगे। अगर स्वास्तिक जो बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिलक भी लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक। हल्दी का तिलक लगा दिया आपने। इसके बाद एक पान का पत्ता लेना है, उस पर क्या लिखना है, शुभ विवाह। उस पर लिखना है, माचिस की तिल्ली से लिखना है, हल्दी का जो पेस्ट बनाया आपने, शुभ विवाह, नाम लिखे, शुभ विवाह लिखा आपने, नाम और उम्र लिख करके पान के पत्ते पर आपको लौंग इलायची ले लेना है। और उसके बाद में लौंग इलायची आपने ले लिया, उसके बाद में जो आपने नारियल लिया है उस नारियल को जो स्वास्तिक बना के उसको भी कलावा से बांध करके आप उसके ऊपर रख दें। पान के पत्ते पर सर्वप्रथम क्या करना है, आपको रुमाल को रख देना है, गंगा जल के छींटे मार के उसके ऊपर पान का पत्ता रखना है, उस पर जिस पर आपने शुभ विवाह, नाम और उम्र लिख दिया है। सलाई की तिल्ली से पेस्ट बना करके, हल्दी का पेस्ट बना करके शुभ विवाह, नाम, उम्र लिख देंगे पान के पत्ते पर। उसके बाद जो स्वास्तिक आपने बनाया है नारियल पर, जटा वाला नारियल, उस पान के पत्ते पर रख दें। थोड़ा सा लौंग इलायची रख दें और उस कपड़े को जो रुमाल के साइज का उसको फोल्ड करके कलावा के माध्यम से उसे बांध देना है। और बांध करके नारियल को भी बांध देना है, कपड़े में ही बांध देना है। और उसको ले करके आपको करना क्या है, 7 बार वार करने हैं अपने ऊपर से, 7 बार, यानी बच्चे बच्चियां स्वयं करें अपने विवाह की शुभ कामना करके कि हे मंगल मूर्ति मौर्या, हे गणेश जी महाराज मंगल मूर्ति मौर्या, मेरे अंदर जो भी कष्ट है, विघ्न है, माथे से स्पर्श करके अपना नाम गोत्र लेकर के बच्चे स्वयं जो है करेंगे तो अपने माथे के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। माता पिता करेंगे तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार करेंगे, या फिर उनका कोई वस्त्र है उसके ऊपर वार करके हाथ में लेकर बच्चों का नाम गोत्र लेकर के कि उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। ऐसा कह के जो चौकी आप रखे हैं वहां पर क्या करना है कि उसको आप स्थापित कर देना, यानी कलश के बगल में आप रख दें। गणेश जी की प्रतिमा से स्पर्श करके, उनके चरणों के सामने स्पर्श करके वहीं पर रख देना है। यानी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के बच्चे बच्चियां भी रख सकते हैं, माता पिता भी बच्चों का नाम ध्यान करके आपको वहां पर रख देना है। याद रखें, अगर घर में कर रहे हैं तो, नहीं तो ऐसा होता है कि बगल में भोले बाबा की मंदिर हो, शिव मंदिर हो, तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, तो गणेश जी की भी मूर्ति होती है। तो आप मंदिर में भी जाके, शंकर भगवान के मंदिर में अगर घर में जो लोग नहीं कर पाते हैं, अगर घर में करें तो चौकी के ऊपर जो मैंने बताया पूजा करके, मूर्ति का पूजा करके वहां पर आपने 7 बार वार करके वहीं पर जो जटा वाला नारियल का जो आपने रुमाल के साइज के कपड़े में बांधा है और सामग्रियां जो मैंने बताया, शुभ विवाह, नाम, उम्र लिख करके वहीं रख दे कलश के बगल में गणेश जी के सामने। घर में भी करके रख सकते हैं नारियल को, या फिर मंदिर में गए हैं तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर, शिव मंदिर में जाके गणेश जी का ध्यान करके घी का दीपक प्रज्वलित करके वहां पर अपने ऊपर से 7 बार करके, या माता पिता बच्चों के फोटो के ऊपर से तो कर ही लिए हैं, ले जाकर के भगवान के चरणों के सामने गणेश जी को कि मैं आपके सामने यह उपाय मैं करने जा रहा हूं, बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके वहां रख दें। और रख करके मूर्ति से स्पर्श करके, कामना करके, विवाह की कामना करके माता पिता बच्चे फिर से लेकर के घर आ जाएं।
या फिर अगर पूजा के मंडप में आप जाते हैं जहाँ मूर्ति पंडाल होती है, पूजा की पंडाल भी होंगे उस तरह, तो बहुत सारे मूर्तियां आती हैं, उनका पूजा पंडाल में चलता है। तो अगर पूजा पंडाल में जब पूजा हो रही है तो उस समय आप लेके जा सकते हैं, ले जा करके भगवान के सामने ध्यान करके कि मेरे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, जो रिश्ते नहीं आ पा रहे जल्द से जल्द अच्छा कोई प्रस्ताव आ जाए, मनपसंद पति मनपसंद पत्नी प्राप्त हो जाए और उसके रिश्ते जल्द से जल्द आ जाए, उसकी शीघ्र विवाह हो जाए, इसी मनोकामना करके वो जो नारियल लेके गए हैं रुमाल में बांधकर उसे वहीं पंडाल में ही छोड़ के चलाना है, क्योंकि वहां पर 10 दिनों बाद तो विसर्जन होगी, तो वो सामग्री उसके साथ वो चली जाएगी। आपको विसर्जन करने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, नहीं भी जाएंगे तो विसर्जन पंडाल वाले कर देते हैं। फिर घर में आ जाएं। अगर आप मंदिर में किए हैं तो मंदिर में स्पर्श करके गणेश जी का मूर्ति को स्पर्श करके नारियल लेकर के, जो रुमाल का जो नारियल है, आप घर में आकर के आप पूजा के मंडप में रख दें। पूजा के मंडप में आप रख दिए और रखने के बाद आपको 10 दिनों तक सुबह शाम आपको गणेश जी का ध्यान करना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह में अगर बाधा आ रही है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। हे गणेश जी महाराज, इनके ऊपर कृपा करें। जो भी कुंडली के दोष हैं, चाहे मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु केतु के दोष हो, या नजर दोष हो, या ग्रहण दोष हो, वो सब समाप्त कर दें। यानी 10 दिनों तक सुबह शाम आपको गणेश जी को भोग लगाना है। भोग लगा के फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और रोज एक मंत्र का भी जाप करना है। सामग्री आपने लाके आपने पूजा मंडप में रख दिया, पोटली जो ले गए थे, नारियल था, आप गणेश जी को स्पर्श करके मंदिर में लाके रख सकते हैं, या फिर जो चौकी पर किए हैं वो तो चौकी पर ही रख के सुबह शाम उनको 10 दिनों तक लगातार विवाह की कामना करके, बच्चों का शीघ्र विवाह की कामना, या अपने बच्चे की विवाह की कामना करके माता पिता भी इस उपाय को घर में चौकी पर रख करके भी रोज जाप करेंगे। जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इसकी 1 माला या 21 बार 108 बार रोज जाप करें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाए, जो भी ग्रहण दोष या बड़े से बड़े नजर दोष हैं वो समाप्त हो जाएं और बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाए। माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी स्वयं इस उपाय को घर में बैठ करके 10 दिनों तक करेंगे। और कुंडली के दोष को समाप्त करने के लिए जो पोटली है वह 10 दिनों बाद 17 तारीख को, यानी आपको करना क्या है, यानी 7 तारीख को पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रहा है, 7 तारीख को, यानी दिन शनिवार के दिन ये प्रारंभ हो रहा है। आपको करना क्या है कि आपको 17 तारीख को, यानी 10 दिनों बाद 10वें दिन आपको करना क्या है, उस दिन अनंत चतुर्दशी भी होगी। 17 दिसंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी होगी। उस दिन जब मूर्ति का विसर्जन होगा, देख लें पंडाल में अगल बगल जब विसर्जन हो रहा है उस समय ले जाकर के 17 सितंबर को 2024 में 10 दिनों बाद आपको ले जाकर के चलते हुए जल में इसे विसर्जन कर देना है। यकीन मानिए, अगर आपने इस उपाय को पूरे हूबहू 10 दिनों तक मंत्रों का जाप किया और बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना की और पोटली लेकर के आप विसर्जन कर दिए 17 तारीख को, या पेड़ के नीचे, अगर चलते हुए जल में अगर नहीं कर पाते तो पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, ऐसा आपने हूबहू किया तो विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी महाराज की जरूर कृपा होगी और जरूर मंगलमय कोई रिश्ता आएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। इसके लिए अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि और उनकी कुंडली, जन्म का स्थान, जन्म का समय लिख करके अवश्य भेजें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट अवश्य कर दें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में क्या ऐसी स्थिति बन रही है, क्या करना पड़ेगा जिससे उनका शीघ्र विवाह होगा। तब तक के लिए मैं कहूंगा ओम जय श्री गणेश।